हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7 बेसिक मैथ्स आज हम कराने जा रहे हैं, जो 6 से लेकर के 8 तक होता है। हमारा बेसिक मैथ सीरीज जो चल रही है, तो आज हम पेरीमीटर और एरिया करा रहे थे, उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में। पेरीमीटर क्या होता है, बेसिक मैथ 9-10 की सीरीज हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और आज हम बेसिक मैथ की क्लास लेने जा रहे हैं। 2-3 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई, तो बेसिक में इसमें एरिया और पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर और एरिया में पता करना है कि एरिया क्या है और पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जो कोई भी आउटर कवरिंग को पेरीमीटर कहते हैं। कोई भी फिगर है तो जो आउटर कवरिंग होगा, जैसे ये मान लो कोई फिगर है ए बी सी डी ई और एफ, ये कोई फिगर हो गई ए बी सी डी ई एफ। ये ए बी मान लो 3 सेंटीमीटर दे दिया, बी सी मान लो 4 सेंटीमीटर दे दी गई साइड, और सी डी 2 सेंटीमीटर लेंथ इसकी दे दी गई। डी ई की वैल्यू मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर लेंथ दे दी गई। एफ ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर लेंथ दे दी गई। और ए एफ, ये ए पॉइंट है, तो एफ की वैल्यू हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे दी गई। तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी साइड को प्लस कर लो। आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर मींस सभी साइड को प्लस करो। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, सबको ऐड करोगे, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ई और प्लस में डीई के बाद ई एफ और प्लस में ए एफ, इन सबको हम ऐड करते हैं, फिर क्या निकलेगा, पेरीमीटर। तो ए बी की वैल्यू कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, प्लस बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, प्लस सी डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, प्लस डीई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, प्लस ई एफ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, प्लस ए एफ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इन सबको हम प्लस करेंगे, तो 3 में 4 ऐड करो 7 और 7 में 2 ऐड करो 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। हम पी लिख लेते हैं, पेरीमीटर को शॉर्टकट में पी लिख लेते हैं। तो पी मतलब पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इसकी एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे हम निकालेंगे, हम यहाँ पर एरिया क्या होता है कि जो इंटीरियर कवरिंग है उसको हम एरिया कहते हैं, आउटर कवरिंग को पेरीमीटर और इनर कवरिंग को एरिया। समझ में आया, आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, और इनर कवरिंग को एरिया बोलते हैं। तो यहाँ हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। कोई भी फिगर है तो एरिया इज इक्वल टू, अलग अलग होता है, जैसे रेक्टेंगल है, मान लो रेक्टेंगुलर फिगर है, इसकी एरिया हमें निकालना है। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं कि अपोजिट साइड बराबर हो और पैरेलल हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो और बराबर हो तो रेक्टेंगल होता है। और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो, हर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल, इसका हम नाम क्या देते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स क्या होता है, क्वाड्री, और लेटरल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स हो गया 4 और लेटरल मीन्स हो गया साइड। क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड। तो जिसमें 4 साइड हो, क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड। तो जिसमें 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 4 साइड होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री मीन्स 4 और लेटरल मीन्स साइड। तो जिसमें 4 साइड होगा, 4 साइडेड फिगर होगी, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर, अब इसका क्वाड्री मीन्स क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से आएंगे, एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया,
क्या हो गया, रेक्टेंगल। दूसरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक आपका रेक्टेंगल हो गया, दूसरा क्या होगा, स्क्वायर। ABCD स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं। तीसरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तीसरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ABCD ये आपका पैरेललोग्राम्स हो गया, ABCD। ठीक, तो यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया और पैरेललोग्राम्स हो गया। फिर चौथा आपका हो गया, फोर्थ क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम्स। चौथा क्या हो गया, ट्रेपीजियम। ये आपका ट्रेपीजियम्स हो गया। ट्रेपीजियम में क्या होता है, जैसे ये साइड और ये साइड ये पैरेलल्स है और इक्वल है, तो ABCD ये ट्रेपीजियम्स हो गया। इन ये ट्रेपीजियम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इन ये ट्रेपीजियम अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया। तो यहाँ कौन कौन से हो गए, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। और क्या हो गया, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। और पांचवा क्या होगा, रोम्बस। ये 5 फिगर होती हैं जो क्वाड्रिलेटरल होती हैं। कौन कौन से हो गए, इसको हम रब कर देते हैं। पांच फिगर कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल में आपका रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल हो गया, एक आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर, PQRS रेक्टेंगल और स्क्वायर हो गया। तीसरा क्या हो गया, ट्रेपीजियम, ये आपका ट्रेपीजियम्स हो गया। यहाँ ABCD PQRS इसको हम मान लेते हैं। LMNR। ठीक, तो यहाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम्स। ABCD पैरेललोग्राम्स हो गया। और अगला आ गया आपका रोम्बस। रोम्बस हो गया, इसको STUV। ये 5 फिगर होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री मीन्स क्या हो गया, क्वाड्री मीन्स, क्वाड्रिलेटरल 2 वर्ड से बना है। क्वाड्री मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स क्या होता है, साइड। जिसमें 4 साइड हो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सी साइड है इसमें, AB, BC, CD और DA 4 साइड है। इसमें 4 साइड कौन सी है, PQ, QR, RS और SP को हो चाहे PS को हो। इसमें 4 साइड LM, MN, NR और RL। इसमें ABCD, AB, BC, CD और DA। इसमें ST, TU, UV और VS 4 साइड हो गया। तो इनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। ये क्या, इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, स्क्वायर। ये है ट्रेपीजियम, का नाम क्या है, ट्रेपीजियम। ये क्या है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये क्या है, रोम्बस। क्या है, 5 फिगर होती हैं क्वाड्रिलेटरल। अब हम जब इनका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड को प्लस कर दो। पेरीमीटर मीन्स सभी साइड को प्लस कर दो।
अब एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालना है, पेरीमीटर इसका क्या होगा, रेक्टेंगल की ये लेंथ हो गई और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। तो ये साइड ए बी डीसी के बराबर होगी, ए बी किसके बराबर होगी, डीसी के। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, जितना ये ए बी होगा उतना ही डीसी होगा, जितना ए बी उतना ही डीसी। ए बी मान लो 5 सेंटीमीटर है तो डीसी भी 5 सेंटीमीटर होगा, जितना बीसी होगा उतना ही एडी होगा। तो इसको हम ब्रेथ मान लेते हैं, समझ में आया। तो यहाँ लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये ए बी 5 है तो डीसी भी 5 होगी। बीसी अगर मान लो 3 है तो एडी 3 सेंटीमीटर ए बी होगी। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, अपोजिट साइड किसको बोलते हैं, ए बी और डी सी ये अपोजिट साइड है, बी सी और ए डी अपोजिट साइड है, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये कौन सी साइड है, एडजेसेंट साइड। क्या है ये, ए बी और ए डी, इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड हो गया ए बी और ए डी। और ए बी और डी सी इनको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड हो गया। ऐसे ए डी और बी सी, ए डी और बी सी ये क्या है, अपोजिट साइड, इनको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड बोलेंगे। समझ में आया। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ ए बी और डी सी कैसी साइड है, अपोजिट साइड है। ए डी और बी सी कैसी साइड है, अपोजिट साइड है। ए बी और ए डी कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड। ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड है, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है, सी डी और सी बी एडजेसेंट साइड है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, केवल अपोजिट साइड बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और चारों साइड बराबर होती हैं। अगर ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। यहाँ लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है ब्रेथ तो ये आपका 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होंगी, इसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी। ट्रेपीजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल्स होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती हैं। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, पैरेलल होंगी अपोजिट साइड लेकिन बराबर नहीं होंगी। और ये दोनों क्या होंगी, नॉन पैरेलल साइड होंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। ये मान लो 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब ए डी और बी सी बराबर होंगी, ए बी और डी सी बराबर होंगी। समझ में आया। पैरेललोग्राम में रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं। 2 सेंटीमीटर, ये भी मान लो 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है। तो रोम्बस और स्क्वायर, स्क्वायर में भी चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस में भी चारों साइड बराबर होती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर का सब एंगल क्या होता है, 90 होता है। स्क्वायर के सारे एंगल क्या होंगे, 90। और रोम्बस का कोई भी एंगल 90 नहीं होता है। समझ में आया। चारों साइड तो बराबर होगी लेकिन कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम देखते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। लेकिन रेक्टेंगल का हर एंगल कितने डिग्री का होता है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 नहीं होता है। बस ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अपोजिट एंगल। अगर ये मान लो 70 डिग्री है तो ये भी 70 होगा, ये होता है। रोम्बस में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता है। तो ये आपको इतना क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। अब हमें इनकी एरिया निकालना है।
तो एरिया हम अलग अलग रेक्टेंगल की अगर एरिया निकालते हैं तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ। स्क्वायर की एरिया निकालते हैं तो साइड का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ यहाँ भी बराबर होती है तो 2 बार लेंथ हो जाएगी। ट्रेपीजियम की एरिया निकालते हैं तो इसका अलग फार्मूला होता है। रोम्बस की एरिया निकालेंगे, इसका भी अलग फार्मूला होगा, इसका भी अलग फार्मूला होगा। तो रेक्टेंगल की अगर हम एरिया निकालते हैं, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2l+b। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2l+b, मतलब लेंथ 2 बार है और ब्रेथ भी 2 बार है। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी एरिया क्या होगी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लो तो एरिया आ जाएगी। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, चारों साइड बराबर होती है तो 3 हम दोनों मल्टीप्लाई कर दे, पेरीमीटर क्या होगा सबको ऐड करोगे तो 4 इंटू साइड, साइड 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 4 बार है तो 4 इंटू साइड हो गया। एरिया क्या हो जाएगा इसका साइड का होल स्क्वायर, साइड दोनों बराबर होते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ साइड का होल स्क्वायर। ट्रेपीजियम में देखते हैं, ट्रेपीजियम में क्या होता है, ट्रेपीजियम की एरिया पे ट्रेपीजियम 1/2 और ये दोनों साइड को हम ऐड कर लेते हैं तो इसको लिखते हैं b1 + b2 और इंटू में हाइट, b1 + b2 इंटू में हाइट, इसकी एरिया। पैरेललोग्राम की एरिया निकालते हैं तो इसकी एरिया होती है बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम की एरिया होती है। रोम्बस की एरिया निकालते हैं तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है, इसके 2 डायगोनल्स होते हैं, हम एक किनारा ये मिलाएंगे, एक कोना ये मिलाएंगे, एक कॉर्नर ये मिलाएंगे तो 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पर इसकी एरिया निकालेंगे तो 1/2 d1 इंटू d2। d1 क्या है पहला डायगोनल और d2 क्या है दूसरा डायगोनल। तो पहला ये आपका पहला डायगोनल है और ये क्या है दूसरा डायगोनल है तो 1/2 d1 इंटू d2 हो गया। तो ये आपका एरिया का केस हो गया क्वाड्रिलेटरल्स का। अब यहाँ पर हमें 8.a एक्सरसाइज हम देखते हैं। 8.a एक्सरसाइज में देखो, ये बुक बढ़िया बुक होती है, मैथ्स विजडम, दिमाग बढ़ा देगी ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम करते हैं एक्सरसाइज 8.a। आवाज आ रही है मंगलेश्वर, मंगलेश्वर, नेहा, अब हम इस देखो यहाँ पर दिया गया है पेरीमीटर आपको पता करना है।